आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। और पहली बार जुड़े हैं तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम है, जहाँ पर PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, चलिए, आवाज़ आ रही है ना? आ रही है? चलिए, आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी निम्न में से कहाँ थी। चलिए बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ये आपकी कहाँ पर थी। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद। देखिए 1 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, जिसका भी आ रहा है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। और एक क्वेश्चन देखिए बौद्ध धर्म से पूछा जाना है। यहाँ पर पूछा है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछ लिया गया है, और अध्यक्ष पूछा है तो अध्यक्ष ही लगाइएगा। ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर वासुमित्र थे। कौन थे? तो याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वासुमित्र थे। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या होगा कि किसके शासन काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, किसके शासन काल में? कमेंट करें जल्दी से, किसके शासन काल में? तो आप कहेंगे सर किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है ना, याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये भी आपसे पूछेगा, तो आप कहेंगे कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। कहाँ पर है? तो कश्मीर में आपका कुंडल वन, क्या हो जाएगा? कुंडल वन में हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इतने पॉइंट आपको यहां से बन जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कुषाणों ने निम्न में से किस धातु के सिक्के नहीं चलाए। यहां पर जो आप देना है 3 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? कुषाणों ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के नहीं चलाए थे। 3 का ऑप्शन दीजिएगा। देखिए 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, सी नहीं होगा भैया, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए चांदी के सिक्के। याद रखिएगा कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर आते हैं, यहां पर आपका कौन सा? 4 नंबर। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। देखो सांख्य दर्शन के प्रणेता इनमें से कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता इनमें से कौन है? तो सांख्य दर्शन के कौन हो जाएंगे? तो यहां पर जो आपके कौन है? ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कपिल मुनि। ऑप्शन बनेगा सी, कपिल मुनि। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सभी के सही हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1498, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। किस मार्ग से पहुंचा था? तो आप कहेंगे समुद्री मार्ग से पहुंचा था। और सबसे पहले कहां पर? तो आपके दोस्तों याद रखिएगा ये केरल में आपके पहुंचा था। ठीक है, नमस्कार भाई, नमस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया गया था। सांप्रदायिक मतलब समझ सकते हैं जन्म, मतलब जो धर्म आपका है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ये भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1909 है। इसमें क्या हुआ था? इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति स्थापित की गई थी। मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। चलिए बताना है खासी विद्रोह। ये दोस्तों खासी विद्रोह की जो कि आपके 1833 में हुआ था। कब हुआ था? 1833 में युद्ध हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। और तीरथ सिंह, कौन? तीरथ सिंह, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए वाला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे तो घबराना नहीं है। यहाँ पर बताइएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लॉक किया जाए, बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका मालूम है 1942 में हुआ था, और जैसे ही क्या हुआ ये प्रस्ताव पारित हो गया, एक ऑपरेशन आवर चलाया गया था। उसके बाद क्या हुआ? काफ़ी क्रांतिकारियों को क्या किया जा रहा है? कैद किया जा रहा था। वहीं पर गांधी जी को जो कैद किया गया वो कहाँ पर कैद किया गया था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आगा खां पैलेस, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बनेगा,
आगा खां पैलेस दोस्तों याद रखिए, ये पूना के पास पड़ता है। कहाँ पर है? पूना में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? कानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी, ये सचिंद्र सन्याल है। कौन है? सचिंद्र सन्याल। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा? आजाद हिंद फौज। देखिए यहाँ पर जो 10 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा बी लगाना है, याद रखिएगा। यहाँ पर मोहन सिंह। कौन है? मोहन सिंह दोस्तों यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। प्रथम सेनापति आपका बनाया गया था सितंबर 1942 में दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? अर्थात भारत में ऐसा कौन सा आपका शैल समूह है जहां पर देखा जाए धातु के लिए बहुत ही प्रमुख आपका है? यहाँ पर देखिए 11 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? डी। ये है आपका धारवाड़ समूह। देखिए धारवाड़ समूह ये भारत में खनिज तत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आप गोंडवाना अगर लगाएंगे तो इसमें तो कोयला कोयला होगा ना, खनिज कम निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग आपसे कह रहा है, और ये आपका कौन सा है? 12 नंबर में। तो दोस्तों ये है वाटर हाईवे 1, जो कि आपके गंगा नदी इलाहाबाद से स्टार्ट होके आपके हल्दिया तक जाता है, और ये सबसे बड़ा वाटर हाईवे है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि समुद्र कि जैसे समुद्र में व्यापार होता है उस नदियों के माध्यम से भी आवागमन होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो नदियों में जो व्यापार होता है बड़ा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए कोई उबड़ खाबड़ जगह तो होती नहीं है कि हाँ उथाल उथाल जाता होगा। रोड में तो ब्रेकर मिलेंगे, यहाँ पर ब्रेकर नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता रहता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल पूछा गया। रबी की फसल, देखिए रबी की फसल हमने बताया रबी, और रबी ये होता है सर्दियों में। कब होता है भाई? रबी की फसल सर्दियों में होती है, और सर्दियों में दोस्तों चना का साग सब लोग खाते हैं चना का साग। गेहूं, मटर, मसूर, ये सभी रबी की फसलें होती हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। आधारभूत उद्योग दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? लोहा, इस्पात, ये होते हैं आधारभूत होते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। घर बनाना है तो आधारभूत उद्योगों में यही होगा, जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, यहाँ पर सीमेंट हो गया, है ना, ये आपके हो जाते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? काफी दिनों बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। नेपा नगर आपसे कह रहा है, तो ये बताइएगा नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? चलिए बताइए भाई, नेपा नगर जो आपका है वो किसके लिए जाना जाता है? 15 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा सी, अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज, जो कि ऑप्शन लेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? और ये कहाँ पड़ता है? तो आपके एमपी में पड़ता है। एमपी में बुरहानपुर है, वहाँ पर ये देश की पहली अखबारी कागज उत्पादन मिल आपकी स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये देश की पहली आपकी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई थी? चलिए बताइएगा। आपसे कह रहा है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना जो की गई थी वो किस विभाग के अंतर्गत की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जो लोग अभी जुड़े भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है ना? ठीक है ना, ताकि आपके रिश्तेदार भी कहे कि बच्चा बहुत पढ़ता है। देखिए क्या कहेगा? बच्चा बहुत पढ़ता है, तभी तो यहाँ पर शेयर भी किया है ना। तो सभी लोग शेयर जरूर किया करें, ठीक है, ताकि आपके रिश्तेदार भी पता कर चल पाए कि नहीं आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 16 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा डाक विभाग। ऑप्शन ए हो जाएगा, डाक विभाग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों को शेयर ना करो लेकिन अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, देखो दिया जीएसटी कितने भाग हैं, जीएसटी के कितने भाग हैं, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो एक होता है सीजीएसटी, है ना, एक होता है सीजीएसटी,
फिर SGST, एक होता है IGST। मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम चकबंदी की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? भारत में सर्वप्रथम चकबंदी की शुरुआत पूछा गया है, तो भैया आप बताइएगा चकबंदी की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी सबसे पहले ये आपके पंजाब में हुई थी दोस्तों, याद रखिए पंजाब में हुई थी, और ये हुई थी आपके 1921 में। कब? 1921 में, है ना। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चकबंदी 54 में हुई थी, ठीक है, लेकिन आपके सबसे पहले पंजाब में हुई थी, याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश होता तो हम लोग क्या लगा देते? 1954 लगा देते। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत में आर्थिक नियोजन को किस सूची का विषय बनाया गया है? भारत में जो आर्थिक नियोजन है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आर्थिक नियोजन ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है और यहाँ पर समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे संगम योजना का संबंध किससे है? संगम योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। देखिए 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो संगम योजना है दोस्तों जो विकलांग लोग हैं उनकी मदद करने के लिए सरकार ने 15 अगस्त 1996 को, ठीक है, 15 अगस्त 1996 को संगम योजना शुरू की थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? चलिए बताइएगा कि संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये कौन आहूत करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी नाक तो कट ही जाएगी, है ना। पता भी नहीं होगा कि भैया आप हमारे स्टूडेंट हैं, है ना। इतना छोटा क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए। बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 108, सबसे पहले आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर कितना है, 108 है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है, और 21 को ऑप्शन दीजिए भाई, 21 को ऑप्शन सी दे रहे हैं, जो कि आप लोगों ने नाक कटा ही दी हमारी। यहाँ पर देखो नाक कटा ही दिया आप लोगों ने, अगर यहाँ पर आपने लोकसभा अध्यक्ष लगाया है तो नाक कट गई हमारी। देखो हमने कहा है आहूत, आहूत मतलब होता है बुलाना, आहूत मतलब होता है बुलाना। तो दोस्तों याद रखिएगा बुलाना जो होता है, जब दोनों अधिवेशन में कोई मतभेद हो जाता है तब बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखिएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अगर पूछे कि इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, बुलाना इसका अर्थ होता है, याद रखिए आहूत मतलब बुलाना, और बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार या राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कि कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर एम हिदायतुल्ला। अधिकतर क्वेश्चन आपका यहीं से आता है ना। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश ये हिदायतुल्ला थे। इन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभाला है। ये भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी थे, याद रखिए, ये भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से एक का अधिकार जो आपका है यहाँ पर बताइएगा। कह रहे अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का एकाधिकार है? 23 नंबर को यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। मतलब जो है आपका पश्चिम बंगाल, क्या जो है आपका पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय है यहीं का केस देखता है, आपके कलकत्ता का, और आपके यहाँ पर करता है। समझ में आ गया होगा। पश्चिम बंगाल और आपके अंडमान निकोबार के जितने भी केस होते हैं वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किस राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? मतलब बताइएगा कि ये राज्य सूची से हटा दिया गया है और ये समवर्ती सूची में है। ये दोस्तों 1 है, 1 जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। एक संविधान संशोधन हुआ था 42वें नंबर का। अच्छा ये बताइएगा कि 42वें नंबर का जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? ये कब हुआ था ये आप लोग जल्दी से कमेंट करें, है ना। ये जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था कब? ये हुआ था 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसके द्वारा क्या हुआ, जो शिक्षा है
वन है, नापतौल है, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण है। न्याय का प्रशासन को राज्य सूची से हटा दिया गया और इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया। पहले क्या था? पहले शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव, पक्षी का संरक्षण, न्याय का प्रशासन ये राज्य सरकार में था, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये समवर्ती सूची में आ गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। दोस्तों अगर ग्राम पंचायत का निर्वाचन होना है तो भैया इसके जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार होती है। दोस्तों याद रखिए, आपका आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंद्रधनुष सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? 26 नंबर में। 26 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इंद्रधनुष कब बनता है? यहाँ पर अपवर्तन से बनता है क्या? यहाँ पर किससे बनता है? ये बनता है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन। मतलब दोस्तों देखा जाए तो जो आपका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर है, देखो सबसे अच्छा दिया है तो परावर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है और अपवर्तन है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विभवांतर का मात्रक, क्या दिया है? विभवांतर का मात्रक पूछा गया है और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है क्या? ओम होता है, ओम, जो कि आपको रट लेना है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम होता है। और वाट लगा है तो वाट तो जानते हैं शक्ति का मात्रक होता है, वाट होता है। ये चारों ही मात्रक आपको रटे होना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या सर आप लाइव है? तो लाइव तो रहते हैं यार, आप लोग समझते नहीं हमारी बात को। लाइव तो रहते हैं और हमेशा रहते हैं, हर क्लास में रहते हैं, ठीक है ना। ही हम लाइव क्लास में बोलते हैं ना रिकॉर्डेड क्लास में बोलते हैं, तो भी लाइव और रिकॉर्डेड कुछ नहीं है। ज्ञान आपको चाहिए, हमारा मतलब होता है कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिल जाए, नहीं तो फिर हम अल्लाह मारते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, किसी के कमेंट को पढ़ते रहेंगे, ज्ञान कम मिलेगा, बातें ज़्यादा होगी। बाद क्लास के बाद में फिर कुछ लोग हमको फिर भला बुरा कहेंगे, है ना। देखो दिया गया है कि ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया किसका उदाहरण है? ठोस कपूर है और उसको वाष्प बन गया है, ये क्रिया कहलाती है, याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपने कपूर को रख दिया और कुछ घंटे बाद क्या होगा? वो गैब हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ये क्रिया होती ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। डायरेक्ट ठोस से क्या हो गया? ठोस से वाष्प बन गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बताइएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसे कहते हैं? यहाँ पर आंसर जो आपका 29 नंबर में है, तो याद रखिएगा ये राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? बताइएगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लगभग कितना होता है? 7%। 7% मतलब हो गया लगभग 5 से 6 लीटर तक होता है। ये स्वस्थ व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, कौन सा? डी नंबर, 7% हो जाएगा। ठीक है, अब सूखा वूखा अगर होगा बिल्कुल से तो उसमें 6 से 7 लीटर थोड़ो खून निकल के आ जाएगा कि 5 से 6 लीटर आ जाएगा। ठीक है, हष्ट पुष्ट की बात हो रही है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देखिए, कह रहा है निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ बताता है। देखिए नाश, नाश मतलब हो गया क्या? नाश का मतलब हो गया तबाही। क्या हो गई? तबाही। तबाही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। जो पहले नहीं पढ़ते हैं ना, एग्जाम के समय पढ़ते हैं, उनकी ही तबाही होती है ना। इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से कौन दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प है? यहाँ पर दिया है संयोग, और संयोग का हो जाएगा वियोग हो जाएगा, जो कि आपने बहुत पढ़ा है। यहाँ पर वियोग ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कि संधि विच्छेद कह रहा है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
उल्लास दिया गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्धनलास। क्या बनेगा? उत्धनलास हो जाएगा। ये व्यंजन संधि में रूल होता है, कला का परिवर्तन आपके ता में, यहाँ पर आंसर पहला ही आपका हो जाएगा। और हमने बताया है जब व्यंजन संधि होगी तो आधा अक्षर में ये डैश जरूर लगा होगा नीचे वाला। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न विकल्प में से आपको बताना है, कह रहा है दिए गए शब्द का अर्थ पतन, और पतन का अर्थ क्या होता है? तो पतन मतलब होता है गिरना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, गिरना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नाक कटाना इस मुहावरे का अर्थ देना है। चलिए, नाक कटाना इसका सही क्या हो जाएगा? तो भैया बदनाम करना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, नाक कटाना बदनाम करना आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आइए 46 में, कह रहा है निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र इनमें से कौन सा है? 46 नंबर आइएगा, कह रहा है निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र इनमें से कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है, ये है दोस्तों मालदीव। कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव है दोस्तों, याद रखिएगा। मालदीव में लगभग देखा जाए 1200 द्वीप हैं जो कि मूंगा चट्टानों से निर्मित है। किससे? मूंगा चट्टानों से निर्मित है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। ये चट्टानें जो होती हैं क्या, जैसे छोटे छोटे कवक होते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं, बाद में एक चट्टान जैसी आपके रूप बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस देश की राजधानी क्या है? बंदर सेरी है। देखिए, बंदर सेरी एक राजधानी है, ये है ब्रुनेई की। कहाँ की है? ब्रुनेई, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर ब्रुनेई हो जाएगा। ठीक है ना। कतर की राजधानी क्या है? तो अभी आपने पढ़ा कतर की राजधानी है दोहा। क्या है? कतर की राजधानी है दोहा है, याद रखिएगा। लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या है? बेरूत। इसको भी नोट करिएगा, ये सभी राजधानियां पूछी जाती हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो आपको बताया था बैंकॉक, है ना। क्या हो जाएगा? बैंकॉक हो जाएगा, बैंकॉक, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बैंकॉक का थाई मसाज बहुत पसंद है ना। देखो, दिया गया है किस वर्ष उत्तर प्रदेश से पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी? ये बताइएगा। आपका प्यारा सा जो उत्तर प्रदेश था इसका खंडन हुआ और एक बन गया राज्य उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल कहते थे। और इसकी स्थापना जो कि 27वें राज्य के रूप में हुई थी, और ये हुआ था आपके कब? तो आप कहेंगे 2000, सन 2000 में। तो आपका आंसर आपका ए हो गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कौन से डेट को हुआ था? 9 नवंबर, बिल्कुल सही है। डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर को हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखो, विधान परिषद दिया गया है, विधानसभा नहीं है भाई, विधान परिषद है। विधान परिषद का मतलब हो गया ये भी क्या है? उच्च सदन है। जैसे राज्यसभा होती है उच्च सदन में, वैसे ही विधान परिषद भी होती है उच्च सदन में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, यहाँ पर जो आप देना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। क्या हो जाएगा? सी नंबर है, 29 अगस्त इसका हो जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको बताया गया है कि ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 12 अगस्त आप लोग बता दीजिए। 12 अगस्त तो क्या होता है? विश्व युवा दिवस। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, जो कि आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है आपके नैरोबी। क्या? नैरोबी, जो कि आपसे बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इत्माद-उद-दौला का मकबरा स्थित है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था, पिछली बार को यहाँ से क्वेश्चन बना था, पूछा गया था कि जो रंगीन कांच के टुकड़े थे, है ना, रंगीन कांच के जो टुकड़े हैं वो किसके मकबरे पर लगाए गए थे, है ना। तो यहाँ पर जिसे बोला जाता है पेट्रा ड्यूरा शैली, पेट्रा ड्यूरा शैली। ये दोस्तों आपके कहाँ पर है? आगरा में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था, याद रखिए, इनकी बेटी नूरजहां ने करवाया था। किसने? इनकी बेटी नूरजहां ने करवाया था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। हर एक पॉइंट हम आपको समझाते चल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा, और इसके बाद जब पेपर का समय आए तो उसका रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन तो डेली करना है, लेकिन पेपर में पढ़कर जाइएगा, सफलता आपको मिलेगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल, है ना, जो प्रतियोगिता है प्रारंभ कब हुआ था?
आधुनिक ओलंपिक खेल दे दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा 1896। 1896 कहाँ पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहाँ पर, फ्रांस में हुए थे, ठीक है, और एथेंस शहर में, कहाँ पर, एथेंस शहर में हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है। कि आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मृति जुबिन ईरानी है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे भैया, क्या कह रहा है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1986। क्या हो जाएगा, 1986 अधिनियम, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, नोट कर लीजिएगा। और आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक 150 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर इनमें से कौन बन गए हैं। चलिए, कह रहा है भैया यहाँ पर है कि सर्वाधिक कितने 150 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी आपके कौन हैं। दोस्तों ये है आपके रोहित शर्मा है, ठीक है, रोहित शर्मा जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर दूसरा नाम किसके नाम है, तो दूसरा आपका इस स्थान में आता है आयरलैंड के एक पॉल स्टॉलिन है, पॉल स्टॉलिन, उन्होंने 134 मैच खेला है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, उनका जो नाम आता है वो देखा जाए चौथा स्थान आता है। उसके पहले एक और आपके थे, यहाँ पर कह सकते हैं जॉर्ज डाकिन। तो आपको बस इतना याद रख लेना है, यहाँ पर आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य में से कौन बना है। तो गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला जो राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, वो कौन सा राज्य हो सकता है। तो आप लोगों बिना जवाब दिए है 100% जवाब देंगे, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रसिद्ध, क्या दिया है, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है। धनु यात्रा जो हुई है वो आपकी कहाँ पर प्रारंभ हुई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों धनु यात्रा की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा में हुई है। कहाँ पर, उड़ीसा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा है, उड़ीसा नहीं है, प्रसिद्ध, हाँ दिया तो है, ऑप्शन नंबर सी नंबर उड़ीसा इसका आंसर आ जाएगा कि भैया धनु यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो आपके उड़ीसा में आपकी प्रारंभ हुई है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माई स्कूल माई प्राइड, क्या है, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दोस्तों ये अभियान जो प्रारंभ किया है वो आपकी हिमाचल प्रदेश ने, किसने, तो आपकी हिमाचल प्रदेश, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है। दोस्तों इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है ऑप्शन बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर संभव। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है संभव, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये 5G तकनीकी पर काम करता है, किस पर, तो आपके 5G तकनीकी पर काम करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। चलिए, चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम जो आपका है कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपका है कहाँ पर, तो आपकी जम्मू कश्मीर में, नोट कर लीजिएगा कि जो आपका जनरल बिपिन रावत स्टेडियम है ये आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर राइट हो जाएगा। वहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है आपकी जनबाजपोरा पहाड़ी, उसकी तलहटी में आपका स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपके भारत के कह सकते हैं पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस आपके रह चुके हैं बिपिन रावत। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान में है। तो यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है ग्लोबल फायर पावर ऑफ रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आंसर ये हो जाएगा चौथा स्थान, क्या मिला है, चौथा स्थान है, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। पहला स्थान किसका है, तो आप कहेंगे अमेरिका का है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है फीफा पुरुष वर्ग में, क्या है, फीफा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों फीफा ने पुरुष वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 चुन लिया है और ये पुरस्कार दिया है आपके लियोन मेसी को। किसको दिया है, तो आपके लियोन मेसी, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बन चुकी है, ये है आपकी LIC। कौन है, LIC, जिसको ऑप्शन है आपका ए नंबर LIC, इसका आंसर राइट हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ पर हुई है। दोस्तों याद रखिएगा ये एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी आपकी हुई है जिसका नाम दिया गया है विंग्स इंडिया 2024। ये दोस्तों आपके हैदराबाद में कहां पर हुआ है, तो आपके हैदराबाद, इसका जो आंसर बनेगा डी नंबर हैदराबाद हो जाएगा।
और आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखो आ गया है। अगला पॉइंट कैसा आ गया है, अब आपको ध्यान में, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है। हम 2 बार शब्दों को बोलेंगे, अपने कान में फीड करते जाना है। देखो दिया गया है समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्ति और आपकी तिथि। तो तिथि तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पूछा जाएगा प्रमुख व्यक्ति और उनकी समाधि स्थल। देखिए राजघाट अगर पूछे, राजघाट भैया किसका समाधि स्थल है, तो आपके महात्मा गांधी का है। वहीं पर चैत्य भूमि जो आपका है वी.आर. अम्बेडकर की आपकी राजभूमि है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, समाधि स्थल है। महाप्रयाग घाट दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या है, समाधि स्थल है। यहाँ पर शांतिवन में दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, आपके शांतिवन है। विजय घाट दोस्तों याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री क्या है, विजय घाट है। और वहीं पर शक्ति स्थल आपकी इंदिरा गांधी, है ना, शक्ति स्थल आपके किसके हैं, तो आपकी इंदिरा गांधी की है, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी की डेट आप याद रख लीजिएगा, इंदिरा गांधी के 31 अक्टूबर 1984, ये डेट आपको जरूर याद रख लेना है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किसान घाट, है ना। तो दोस्तों किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह है दोस्तों, जो किसानों के लिए बहुत ही अपना पूरा समय व्यतीत करते थे, अर्थात सबसे ज्यादा लगाव जो था किसानों से था। वीरभूमि जो दोस्तों आपका है वीरभूमि, ये आपके राजीव गांधी से है। वहीं पर स्मृति स्थल ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी की, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, स्मृति स्थल है। वहीं पर दोस्तों अभय घाट किसका है, मोरारजी देसाई का है। और निगम बोध घाट ये आपके अरुण जेटली के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली ये नए आपके हैं, इसको पहले आपको ऐड नहीं किया गया था, अब ऐड हो गया है। तो स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी, अभय घाट मोरारजी देसाई और निगम बोध आपके अरुण जेटली हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कि अरुण जेटली का निधन हुआ था 2019 में। अगला देखो दिया है भारत के जलमार्ग, जो कि अभी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला था कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जो कि प्रयागराज से हल्दिया के लिए जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक के लिए जाता है। वहीं पर देखें राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका 2 है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आपका है वाटर हाईवे, ये सादिया से धुबरी, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका चलता है। यहाँ पर देखो दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 3, जो कि आपकी कोल्लम से कोट्टमपुरम है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो कि आपके काकीनाडा से मरक्कानामा में है, ठीक है, यही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला आइएगा भारत के प्रमुख बंदरगाह में। देखिए भारत का प्रमुख बंदरगाह में पॉइंट आपसे दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से पश्चिमी घाट तट पर 6 बंदरगाह उसकी अवस्थित इस प्रकार है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि आपके पश्चिमी घाट पर यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट आपका है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, जो कि मुंबई में मुंबई बंदरगाह हो गया। महाराष्ट्र में ही आपका नाहवा सेवा बंदरगाह, जो कि मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह बनाया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर आपका है। वहीं पर गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में है कांडला बंदरगाह, गुजरात में कांडला बंदरगाह है। गोवा में कौन है, मार्म गोवा बंदरगाह, है ना, और यहाँ पर गोवा में हो गया। अगला है कोचीन में, और मतलब केरल में, तो केरल में कौन है, तो आपका कोचीन बंदरगाह। तो बस आपको याद रखना है ये जो आपके बंदरगाह हैं वो आपके कैसे हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित आपके बंदरगाह हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और उनकी स्थिति। अब ये क्या है, आपके पूर्वी घाट पर आना है, और पूर्वी घाट आपका कौन सा है, ये वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में, और दोस्तों तमिलनाडु में कौन सा है, तो यहाँ पर तूतीकोरिन है, क्या है, तूतीकोरिन है। और ये आपका कहा जा सकता है कि ये भी आपका टेक्नोलॉजी से है, पूर्णतः टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये बंदरगाह आपका कौन सा है, तमिलनाडु वाला हो जाएगा। यहाँ पर तमिलनाडु में एक चेन्नई बंदरगाह भी है, चेन्नई बंदरगाह, और वहीं पर आपका एन्नौर बंदरगाह है। तो याद रखिए तमिलनाडु में 3, तूतीकोरिन, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा में कौन सा है, तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। पूछेगा पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में है। और अगला आपसे पॉइंट आपसे कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कौन सा, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन है, कोलकाता, जो कि आपका हल्दिया, क्या कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह आपका है। अब देखो दिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, याद रखिएगा। वहीं पर देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, नाहवा सेवा बंदरगाह है, जो कि आपके महाराष्ट्र मुंबई में आपका है।
आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपका दिया गया है प्रमुख देशों के महत्वपूर्ण स्मारक। देखिए हमने बताया है कि डेली की क्लास आपको लेना है। हम डेली क्लास के अंत में कुछ ना कुछ ऐसे जरूर पॉइंट बताते हैं कि आपको स्टैटिक जीके की आवश्यकता नहीं है कि अलग से आपको पढ़ना पड़े। हमारे मॉडल पेपर देखने का मतलब है कि आपको पूर्णतः तरीके से तैयार करना है। देखो दिया गया है स्मारक और दिया है स्थान। यहाँ पर देखो ताजमहल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आगरा, जो कि भारत में है। वहीं पर देखो दिया गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो आपके न्यूयॉर्क, जो कि आपके अमेरिका में है। वहीं पर ग्रेट वॉल, महान दीवार, ये कहाँ पर है, तो आपके चीन में है। कहाँ पर है, चीन में है। झुकी हुई मीनार दोस्तों ये कहाँ पर है, तो पीसा, जो कि आपके इटली में है। पीसा जो कि इटली में है। और इस झुका होने का कारण क्या है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो झुकी हुई मीनार है अभी भी गिर नहीं रही है, अभी भी क्या है, ये गिर नहीं रही है। इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र है वो उसके बीच, मध्य बीच में है ना। मध्य बीच में होने के कारण ये गिर नहीं रही है। जिस दिन इसका केंद्रता बाहर हो जाएगा ये गिर जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि पिरामिड कहाँ के प्रसिद्ध है। भाई पिरामिड आपने पढ़ा होगा, ये पिरामिड जो आपके प्रसिद्ध है ये कहाँ के, गीजा, जो कि आपके मिस्र में है। अगला है ओपेरा हाउस दोस्तों। ओपेरा हाउस ये कहाँ पड़ता है, आपके सिडनी में। कहाँ पर है, आपके सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ पर है, पेरिस, जो कि आपके फ्रांस में है। अगला दोस्तों यहाँ दिया है पार्थनन। पार्थनन ये आपके एथेंस में है, आपके यूनान में है। पवन चक्की दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, जो पवन चक्कियों का शहर अर्थात पवन चक्की जो आपके हैं यहाँ पर याद रखिएगा ये डेनमार्क में है। याद रखिएगा पवन चक्की जो आपके किंडर डिज्ग या तो आप तो डेनमार्क आपसे डायरेक्ट पूछेगा। यहाँ पर दिया गया है आपका क्रेमलिन। क्रेमलिन आपके मास्को, जो कि रूस में है। और इंपीरियल पैलेस पूछा जाता है, इंपीरियल पैलेस कहाँ पर है, तो ये आपके टोक्यो, जो कि आपके जापान में है, आपका इंपीरियल पैलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।